आज के इस वीडियो में आपको एक सीक्रेट कैटेगरी रिवील करता हूँ। इसका ईसीपीएम इतना ज़्यादा है ना, जितना आप लोग प्ले कंसोल बाय करने के लिए प्राइस पे करते हो उतना ज़्यादा था सिर्फ इसका ईसीपीएम है। अगर आप लोग का थोड़ा भी ट्रैफिक अगर इस कंट्री से आ जाता है तो ओवरऑल आप लोग इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। मैं ऑलरेडी अपने ग्रुप में काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट शेयर करता रहता हूँ कि भाई इस कैटेगरी में इतना ईसीपीएम चल रहा है, इस कैटेगरी में इतना ईसीपीएम चल रहा है, लेकिन फिर भी लोगों के कॉमेंट्स आते हैं कि भाई हम लोगों को इतना ईसीपीएम क्यों नहीं मिल रहा है। देखो, हम लोगों ने भी लोन ऐप बनाया है, हम लोगों ने भी ऐसे कैलकुलेटर ऐप बनाया है, लेकिन हमारा ईसीपीएम दूर दूर तक बढ़ ही नहीं रहा है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग को देखना पड़ेगा कि जब आप लोगों ने एप्लीकेशन बनाया है, जो भी एप्लीकेशन डाला है, उस पर ओवरऑल ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, कौन सी कंट्री से ट्रैफिक आ रहा है, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। लोगों को लगता है कि भाई कंट्री क्या ही मायने रखती है, अपना तो कैटेगरी मायने रखता है। कैटेगरी मायने रखता है, मैं बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ। मैं बताता भी हूँ कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट आपका कैटेगरी है। अगर एक अच्छे कैटेगरी पे काम करोगे तो आप लोग के लिए एडमो भी बहुत काफ़ी है, लेकिन अगर आप लोग एक अच्छे कैटेगरी पे नहीं काम करोगे तो आप लोग जगह जगह जाके सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी कैटेगरी को चूज़ करोगे, ऐसे एड नेटवर्क को चूज़ करोगे कि एडमो में इसी पे हमें मिल रहा है, शायद मुझे फेसबुक में मिल जाए, शायद मुझे एड मैनेजर में मिल जाए, या फिर कह लो एप्लबिन में मिल जाए। तो इस तरीके से आप लोग इधर उधर भटकते रहते हो, लेकिन रिजल्ट कहीं भी आपको पॉजिटिव नहीं मिलता है, हर जगह आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते सीधा अपने स्क्रीन पे और इस कैटेगरी के बारे में डिटेल में जानते हैं। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कैसे कैटेगरीज पे मुझे काम करना है तो यार अभी से एक्शन लेना स्टार्ट करो, ना कि आप लोग सिर्फ सोचते रहो। जब तक आप लोग सोचते हो, ना जाने कितने लोग एक्शन लेकर प्ले स्टोर पर डाल देते हैं। आज के टाइम में ऐप बनाना बहुत आसान हो गया है लोगों के लिए। लोग एआई का यूज़ करके ऐप बना लेते हैं, लोग हर चीज़ को एआई को यूज़ करके आज के टाइम में बहुत ही कम समय में, जहाँ पहले एक एक हफ्ते में ऐप बनते थे, आज वो दो दो तीन तीन दिन में लोग ऐप बना ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एआई को यूज़ करके। तो एआई टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो अगर आप लोग भी एआई को अभी तक यूज़ नहीं कर रहे हो तो अभी आप लोग बहुत पीछे हो। एआई को तो यूज़ करना ही चाहिए आप लोग को, अगर आप लोग को सच में अपने ऐप को बहुत जल्दी स्केल करना है या फिर बहुत जल्दी डिज़ाइन करना है, डेवलप करना है। एआई ऐसा ऐप बना सकता है जैसे कि एक बंदे को बनाने में 6 महीने लग जाएंगे, और एआई उसको सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में बना सकता है। इतना ज़्यादा पावरफुल है आज के टाइम में एआई। तो मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। लोग मुझे बोलते हैं कि भाई मेरा लोन एप्लीकेशन है, लोन मीन्स कैलकुलेटर एप्लीकेशन है, जिसमें मैंने लोन कीवर्ड को भी यूज़ करा है, लेकिन ईसीपीएम बढ़ ही नहीं रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, मैं सिंपल से आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ। ईसीपीएम बढ़ाने के लिए आपको कंट्री भी सिलेक्ट करनी पड़ती है कि आप लोग किस कंट्री के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो। कभी भी लोगों को लगता है कि मैं ऐप बना लिया, आप गूगल ऐड चलाऊंगा, मुझे ट्रैफिक मिलेगा और मेरा ईसीपीएम ज़्यादा मिलेगा। तो अगर मेरे को, मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत लोगों की थिंकिंग है, उनके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ, उसके बाद मैं अपने टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा कवर करूँगा। जैसे कि लोगों को क्या लगता है कि भाई जब भी मैं कोई भी ऐप बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, एक हाई सीपीएम वाला ऐप बनाऊंगा और गूगल ऐड चलाऊंगा। एग्जांपल, उस कैटेगरी में $10 का ईसीपीएम है, तो अगर $10 मतलब मेरे 10 भी डाउनलोड आ जाएं तो मेरे को आराम से $5-10 की अर्निंग हो जाएगी। अगर मेरे को एक डाउनलोड का कम से कम 20 रुपये भी पे करना पड़ा, 10 रुपये पे करना पड़ा, कोई बात नहीं भाई, 10 रुपये लगा के अगर मुझे 200 रुपये मिल रहा है तो मुझे बहुत अच्छा है। तो लोगों को ये लगता है, लेकिन सच बताऊं, गूगल ऐड से कोई भी ईसीपीएम आपका नहीं बढ़ेगा। अगर आप लोग ऐड इंस्टॉल या भी लेते हो ऐड चलाकर, लेकिन वो इंस्टॉल जब एक्टिव नहीं रहेगा तो उसका ईसीपीएम नहीं बनेगा। मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में बताया है कि एडमो बिहेवियर का पैसा देता है, ना कि आप लोगों को डाउनलोड करने का पैसा देता है। एडमो उसको देखता है, एडमो ट्रैक करता है कि जो यूज़र बार बार ही आपके ऐप पे एक्टिव रह रहा है, मतलब इंस्टॉल कर रहा है, उसको बार बार यूज़ कर रहा है, उसको यूज़ करके दोबारा रीओपन कर रहा है, मतलब कट करके दोबारा ओपन कर रहा है, मतलब दिन में 1-2 बार ही ओपन कर ही रहा है, तब आपका ईसीपीएम बढ़ता है। ना कि तब बढ़ता है कि भाई आपने गूगल ऐड चलाया, इंस्टॉल लेकर आए। वो तो बॉट्स होते हैं, वो लोग इंस्टॉल करेंगे, आपका पैसा कट हो जाएगा, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद आपका अनइंस्टॉल में काउंट हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो मैंने कीवर्ड प्लानर ओपन कर रखा है जो गूगल का ही खुद का है, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा हम लोग और भी पेड टूल यूज़ करते हैं, वो एसईओ के लिए यूज़ होते हैं। बेसिकली कीवर्ड रिसर्च के लिए वन ऑफ द बेस्ट टूल है। अगर आप लोगों के पास बजट नहीं है तो गूगल कीवर्ड प्लानर को चूज़ कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट है। डिटेल एकदम एक्यूरेट देता है, क्योंकि भाई गूगल पे ही जब आप लोग ऐड रन करते हो, ऐड गूगल एड्स पे, तो वहीं पे कीवर्ड प्लानर का भी ऑप्शन दिया जाता है, ताकि आप लोग कीवर्ड सर्च भी कर सको और देख सको कि आपको कितनी बिड लगी, ये कितना कम आपको इसी पे मिलने वाला है, क्या ये सर्च वॉल्यूम है, कंपटीशन क्या है। तो इनवॉइस मेकर के बारे में मैंने बहुत बारी डिटेल्स में बात करी है, लेकिन लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया है। तो मैं इस कैटेगरी को रिवील कर रहा हूँ, क्योंकि ये कैटेगरी इतनी पावरफुल है अपने आप में ना, कि जितना आप लोगों ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा है। मैं कहता हूँ 10 ऐप बनाना छोड़ दो, एक इनवॉइस मेकर बना लो, ये बहुत काम का है। अगर आप लोग नहीं बना रहे हो तो आप लोग बहुत पीछे हो। आज के दिन में हर दिन किसी ना किसी को इनवॉइस की जरूरत पड़ती है, चाहे वो कोई भी दुकानदार हो या फिर कोई भी आज के टाइम में छोटी मोटी कंपनी हो, सबको इनवॉइस बनाना पड़ता है। आई मीन अगर आप लोग क्लाइंट से पेमेंट लेते हो तो आप लोग उनको इनवॉइस भी देते हो। इनवॉइस देते हो, पक्का बिल होता है जिसको कहते हैं कि पक्का बिल बना के देते हो। अगर आप लोग किसी दुकान से सामान लेते हो, अगर आप लोग बोलोगे कि भाई मुझे पक्का बिल बना के दो ताकि मेरे पास एक प्रूफ रहे कि हाँ मैंने आपसे सामान लिया है, तो वो लोग कहते हैं कि आपको इसमें जीएसटी भी लगेगा। अगर आप लोग पक्का बिल लोगे तो उसमें आपको जीएसटी भी ऐड करके देते हैं अगर आप लोग पक्का बिल लेते हो, तो वो इनवॉइस कहा जाता है। इनवॉइस वैसे ही बनते हैं। आज के टाइम में लोग डिजिटल इनवॉइस बनाकर व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, किसी भी क्लाइंट को मेल कर देते हैं। वो चीज़ें बहुत आसान हो चुकी हैं। इसीलिए आज के
टाइम में इनवॉइस मेकर की बहुत नीड है। अब देखो इंडिया का मैं सर्च वॉल्यूम दिखाऊंगा और यूएस का दिखाऊंगा। मेरी फेवरेट कंट्री यूएसए है, मैं इंडिया में रहता हूँ लेकिन मैं टारगेट यूएसए को करता हूँ, क्योंकि भाई देखो यूएसए के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है कि अगर आपको 10 डाउनलोड भी मिल जाए ना तो आपको इतनी अर्निंग हो जाएगी जितना इंडिया में 1000 डाउनलोड मिलता है। तो इसलिए यूएसए को मैंने पहले टारगेट करा है। ईसीपीएम देख के आप लोग लिटरली शॉक हो जाओगे। पहले तो सर्च वॉल्यूम देखो, 1 लाख का सर्च वॉल्यूम है इनवॉइस मेकर पे। कंपटीशन हालांकि हाई है, लेकिन अगर आपको मार्केटिंग आती है, एसईओ कर सकते हो, तो आप लोग पेड एडवर्टीजमेंट के भरोसे नहीं हो, तब आप लोग डेफिनेटली ग्रो कर जाओगे। बेशक उसमें 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, आप लोग ग्रो कर जाओगे। लेकिन अगर आपको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो आप लोग कितना भी लो कंपटीशन वाला कीवर्ड हो उस पर रैंक नहीं कर पाओगे। उसके बाद बिड पे चलते हैं। लो बिड है इसकी $5.5 की, 5.20 सेंट की। उसके बाद जो हाई बिड है वो है $25 की, मतलब $26 अप्रॉक्स है, 25.87 सेंट्स का है। तो मतलब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो जितना आप लोग प्ले कंसोल खरीदने के लिए पे करते हो $25, उतना का तो सिर्फ एक हाई ईसीपीएम मिल रहा है। यहाँ पे हाई बिड है तो इतना ईसीपीएम इस कैटेगरी पे मिल रहा है। अब थोड़ा सा मैं इसको इंडिया के सर्च वॉल्यूम पे टैग करता हूँ कि इंडिया में क्या इसका सर्च वॉल्यूम है। तो मैं इंडिया पे सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ से मैं यूएसए को डिलीट करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट करके देखता हूँ इंडिया में इसका सर्च वॉल्यूम 1000 से लेकर 10,000 तक का है, जो कि ठीक ठाक है, ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, और कंपटीशन मीडियम है। और यहाँ पे लो बिड देख सकते हो 0.12 सेंट की है, 0.57 सेंट की है। तो यार लोग कहते हैं कि भाई लोन कैलकुलेटर जैसे ऐप पे मुझे ईसीपीएम नहीं मिल रहा है। ईसीपीएम क्यों नहीं मिल रहा है? आपको साफ रीजन दिख गया होगा कि इंडिया में सेम कीवर्ड कितना कम बिड मिल रहा है, मतलब $1 का भी ईसीपीएम नहीं मिल रहा है। और वही सेम अगर मैं कंट्री चेंज करता हूँ, लाइक मैं यूएसए को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो वहीं पे ईसीपीएम 10 टाइम बढ़ जा रहा है, मतलब सीधा $1 से भी नहीं, सीधा $25 बढ़ जा रहा है। मतलब यहाँ पे कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो लोगों को लगता है कि भाई लोन एप्लीकेशन बना लूंगा तो कितने ऐप होते हैं जो इंडिया में भी अच्छा चलते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इंडिया में नहीं चलते हैं, लेकिन कुछ कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिनको अगर आपको ईसीपीएम के चैलेंजेस आ रहे हैं, ईसीपीएम नहीं बढ़ रहा है, तो आप लोग ऐड नेटवर्क चेंज मत करो, अपनी कैटेगरी को चेंज करो, अच्छे कीवर्ड चूज करो, अच्छे टॉपिक्स को फाइंड आउट करो, अच्छे टॉपिक पे काम करो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। अगर आप लोग इनवॉइस मेकर का ऐप बनाना चाहते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो इसका ऑलरेडी सोर्स कोड हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसका सोर्स कोड आप लोग बाय कर सकते हो, रेडीमेड सोर्स कोड है, एडमोबाइट लगाकर आप लोग डेफिनेटली उसको यूज कर सकते हो, प्ले स्टोर पर डाल सकते हो, जो भी करना है आप लोग कर सकते हो बहुत ही कम समय में। यहाँ पे रेडीमेड सोर्स कोड मिल जाएगा आपको, सारी चीजें है, डेमो एपीके भी अवेलेबल है, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके डेमो एपीके भी चेक कर सकते हो। देन अगर आपको लगता है कि इंटरेस्टेड है तो आप लोग इसको बाय कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट जरूर करना। तो मैं आ चुका हूँ प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आने के बाद अगर आप लोग देखोगे तो इनवॉइस मेकर बहुत सारे ऐप हैं। अगर आप लोगों को लगता है ना कि भाई कोई डाउनलोड करेगा ही क्यों, किसको इनवॉइस की जरूरत है, भाई देखो आज के टाइम में हर कोई डाउनलोड करता है। आपको लगेगा प्ले स्टोर पे भाई इस ऐप को कौन ही डाउनलोड करेगा, भाई सिंपल सी बात है, हर कोई डाउनलोड करता है, कोई भी कैटेगरी हो, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन एकदम आप लोग इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग एक ऐसी कैटेगरी बना दो जिसका कोई भी सेंस नहीं बनता है। इनवॉइस डेली नीड, जिसकी डेली प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, मतलब जिसकी डेली की प्रॉब्लम है, जिसको डेली बेसिस पे यूज करना है, जैसे कि इनवॉइस मेकर हो गया, रिज्यूम बिल्डर हो गया, ये ऐसे ऐप होते हैं जिनके डेली कभी ना कभी लोगों को नीड पड़ती है। पीडीएफ एडिटर हो गया, पीडीएफ स्कैन हो गया, या फिर डॉक स्कैन हो गया, ये सारे ऐप। तो इनमें क्या होता है, लोग लॉग इन कर सॉरी इसमें यूज करते ही करते हैं, पीडीएफ स्कैन करते ही करते हैं, इनवॉइस बनाते हैं अपने क्लाइंट के लिए, या फिर अपने शॉप पे कोई भी परचेस करता है कोई प्रोडक्ट, तो उनके लिए वो लोग नॉर्मल सी बात है कि इनवॉइस बना के देते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें तभी आपको समझ आएंगी जब आप लोग सच में रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के पीछे भागोगे, ना कि आप लोग एड नेटवर्क पे इधर से उधर शिफ्ट होते रहो। एड नेटवर्क शिफ्ट होना बहुत आसान है, आज आपका मन किया कि वो शिफ्ट कर लूँ, कल मन करेगा फेसबुक शिफ्ट कर लो, तो ये चीज़ें आपको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फेसबुक ऑडियंस में क्या है कि वहाँ पे फिल रेट कम मिलता है, ईसीपीएम ज़्यादा मिलता है। लेकिन एड मैनेजर में क्या है, उसमें ईसीपीएम भी ज़्यादा मिलता है, फिल रेट भी ज़्यादा मिलता है, हर चीज़ ज़्यादा। मैं तो यही कहता हूँ कि एडमोब से अच्छा कोई भी एड नेटवर्क नहीं है, चाहे आप लोग कोई भी एड नेटवर्क उठा के देख लो। लेकिन अगर आप लोग एडमोब को प्रायोरिटी नहीं देते हो तो आप लोग बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि आप लोगों ने गलत कैटेगरी चूज करी है। एडमोब का कोई गलती नहीं है, एडमोब वही यूज कीजिए, बस आप लोग अपने कैटेगरी को शिफ्ट कीजिए, कैटेगरी को चेंज कीजिए, रिजल्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा और ये बहुत कमाल का। आई होप गाइस अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखी है तो मैं अपने चैनल में बहुत सारे कैटेगरीज की वीडियो शेयर करता हूँ जो कि आपके बहुत काम की है, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई कैटेगरी क्या ही काम आएगी, कैटेगरी तो हम लोग खुद ही खोज लेंगे। लोगों ने कैटेगरी खोजी है, मुझे पता है, बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे डीएम भी करते हैं कि हमने ये वाली कैटेगरी पे काम करा है, मैंने प्ले स्टोर पर ये कैटेगरी खोजी है। कौन सी कैटेगरी खोजी है मैं वो भी बता देता हूँ, वीडियो स्टेटर डाउनलोडर या फिर कह लो अर्निंग ऐप, ये सारी चीज़ें जो कि किसी काम के नहीं है। तो बस इसीलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, असली ऐप पकड़ो, नकली मत पकड़ो। जो ओरिजिनल ऐप्स होंगे वो आपके काम आएंगे, बाकी तो बहुत सारे मार्केट में ऐप हैं, वो सब आपके किसी भी काम के नहीं आने वाले। आई होप अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आपको समझ आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, आपका एक लाइक मिले बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। तो कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, डाउट है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। कोई भी ट्रेंडिंग ऐप्स पे काम करना है, या फिर ऐप मार्केटिंग करानी है, या फिर किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स को फाइंड आउट करना है, उसमें हमारी टीम आपकी हेल्प कर सकती है। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।